शाम परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिरों को ठोकरों से होती तो है तकलीफें, लेकिन ठोकरें ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज हम जीके के मोस्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, पृथ्वी की भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर पर मिनट, 31 किलोमीटर पर मिनट, 25 किलोमीटर पर मिनट, 40.5 किलोमीटर पर मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 किलोमीटर पर मिनट। पृथ्वी की भ्रमण याद रखिएगा कितना है, 27 किलोमीटर पर मिनट। चलिए अगला प्रश्न, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेती है? 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट या 10 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.3 मिनट। याद रखिएगा, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेती है? 8.3 मिनट। याद रखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या शनि? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है। याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम रिलेवेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लघु सिंचाई योजना का कृषि का मान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक है? 3000 हेक्टेयर, 1500 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर या 25 हेक्टेयर? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 हेक्टेयर। लघु सिंचाई योजना याद रखिएगा, लघु यानी छोटा, लघु सिंचाई योजना कृषि का मान कितने क्षेत्र हेक्टेयर तक है? 2000। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? सेल, पीएफसी, एनटीपीसी या सीआईएल? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएफसी। पीएफसी महारत्न कंपनी नहीं है इनमें से, और तीनों कंपनी महारत्न कंपनी में आती है। याद रखिएगा। ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भगवानी से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति या श्वेत क्रांति? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति भगवानी से संबंधित है। याद रखिएगा, ये रेलवे का क्वेश्चन है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? डॉक्टर वी कुरियर, श्री एस.एच. राव, एस.के. भारद्वाज या मुरारी देसाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर वी कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वी कुरियन। याद रखिएगा। चलिए, हट्टी के सोने के खान किस राज्य में स्थित है? हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। हट्टी के सोने का खान किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है? ये आपको याद भी होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। अभ्रक, कोयला, ग्रेफाइट, हीरा? इसका आंसर हो जाएगा कोयला। ब्लैक गोल्ड के नाम से कोयले को जाना जाता है। याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। एक मछली के दिल में कितने कक्ष मौजूद होते हैं? 2, 3, 4, 9? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न, रेशम के उत्पादन की शुरुआत किस देश ने की? बांग्लादेश ने की, भारत ने की, नीदरलैंड ने की या चीन ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने की। रेशम के उत्पादन की शुरुआत किस देश ने की? चीन ने की। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगर फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से ज्वाइन हो जाइए, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। चलिए, हेली का धूमकेतु लगभग कितने वर्ष में एक बार दिखाई देता है? 5 वर्षों में दिखाई देता है, 35 वर्षों में दिखाई देता है या 76 वर्षों में दिखाई देता है या 200 वर्षों में दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 वर्षों में दिखाई देता है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए याद रखिए। अगर लिंक टेलीग्राम का लिंक काम नहीं करेगा तो टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिएगा gk.com, जो चैनल का लोगो है वही लोगो मिलेगा, ज्वाइन हो जाइएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल,
कपिलवस्तु, काशी या अवध? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल से, याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। 1950 से 56, 1956 से 61, 1945 से 50 या 1940 से 46? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1956 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? 1951, 1947, 1948, 1954-55? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1951-52। याद रखिएगा। विद्युत रोधी नहीं है, बताइए। कांच, हीरा, रबर, सोना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोल्ड विद्युत रोधी नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। कौन सी बांध चंबल नदी पर नहीं बनाया गया है? गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर नहीं बनाया गया है, और ये तीनों बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा? नाम बताइए। चीन था, पाकिस्तान था, जापान था या भारत था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपना प्यारा भारत था। मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाला प्रथम देश, एशियाई देश, अपना प्यारा भारत, याद रखिए। अगला प्रश्न। ग्रीनविच किस देश में है? टाइम स्टैंडर्ड लाइन है, किस देश में है? यूके में, अमेरिका में, हॉलैंड में या भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके में। ग्रीनविच लाइन किस देश में है? यूके में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भी आकार की घाटी किससे बनती है? भी आकार की घाटी किससे बनती है? हवा से, भूमिगत जल से, हिमनद से या नदी से? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी। भी आकार की घाटी नदी से बनती है हमेशा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? भारत में, मंगोलिया में, दक्षिण अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम रिवेलेंट और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको या दक्षिण पश्चिमी एशिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? यहाँ थोड़ा क्वेश्चन डीप में ले गया है, लेकिन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में आपके। कुर्ग, मैसूर, हुबली या बेल्लारी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्ग में। किस जिले में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? कुर्ग में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? कुक्कुट, स्वर्ण या सूरजमुखी या तिलहन? तो पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है, याद रखिएगा। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यूट्यूब की स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, जेन बजाज या जावेद करीम? तो दरअसल इसका आंसर 3 लोगों ने मिलकर किए थे। इसका आंसर इसमें एक है जावेद करीम और 2 और थे जो आपको हम बता देते हैं। देखिए फैक्ट इस पर डाल देते हैं। यूट्यूब अमेरिका की एक वीडियो देखने वाला प्लेटफॉर्म है, जो कि हम यूट्यूब पर ही आप देख रहे हैं हमें। जिन्हें पंजीकृत सदस्य वीडियो के लिए क्लिप, ये थोड़ा कहानी, इसको छोड़िए, आगे देखते हैं कौन कौन है। देखिए
इस पेपल के 3 पूर्व कर्मचारी जॉर्ज हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने मिलकर फरवरी 2005 में यूट्यूब का बनाए थे। तीनों मिलकर यूट्यूब का निर्माण ये तीनों मिलकर बनाए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बहुत एग्जाम में आ चुका है और आने वाले एग्जाम में आ सकता है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो डा विंची ने, या पिकासो ने, या वान गैंग ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो व डा विंची ने। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र इन्हीं ने बनाया था, याद रखिएगा, आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, ये न जाने सब एग्जाम की फेवरेट ये प्रश्न है, ये वाला है क्वेश्चन। न जाने 10 से 15 एग्जाम में रिपीट हुआ है, 10 से 15 एग्जामों में। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार? इसका आंसर हो जाएगा बिहार में, याद रखिएगा। ये 10 से 15 एग्जाम में रिपीट हो गया है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, न जाने क्यों। चलिए अगला देखते हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी भाषा देव भाषा है? हिंदी, पाली, संस्कृत या खड़ी भाषा? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। ये भी याद रखिएगा, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, साइंस से ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाएगा। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ बनता है? कॉर्निया में, आइरिस में, या प्यूपिल में, या रेटिना में? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आंख के किस भाग में बनता है? कॉर्निया में बनता है, आइरिस में बनता है, प्यूपिल में बनता है, या रेटिना में बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिना में। रेटिना में हमारे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना में बनता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ये क्वेश्चन एसएससी या रेलवे दोनों में आया था। 4 जुलाई को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, या 3 जनवरी को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य सबसे निकट होते हैं, पृथ्वी और सूर्य सबसे निकट होते हैं, याद रखिएगा। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।